विदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। यार वाकई इतनी मासूम है या एक्टिंग हो रही थी ये? मैं इतनी ही हूँ, ऐसी ही हूँ। ऑल रियल, ऑल रॉ, ऑल ऑर्गेनिक, यही है 10 साल बाद भी। मुझे एक चीज का इजहार करना है यहाँ पे। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, हर किसी की एक पर्सनालिटी थी, हर कोई एक वाइब में था। ह्यूमर बहुत सारे लोगों का अच्छा था, काशिफ भाई का अच्छा था, मलाइका की एक पर्सनालिटी, बट जो वन लाइनर्स थे यार बहुत कमाल थे आपके। थैंक यू सो वेरी मच। ये अंदर कहीं है कॉमेडियन मौजूद? ये निकल आता है जब मैं ज्यादा फ्रैंक होती हूँ ना, फिर निकल आता है। यार बहुत अच्छे वन लाइनर्स अंदर आपके। मतलब वो कहीं कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं लिटरली वो मतलब बेसाख्ता हंसी निकल जाती है कि क्या कह दिया ये। तो ये बचपन से ऐसी हैं या ये सब मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं मैं बेटी हूँ, फौरन जवाब दे देते हैं। तो भाई कैसा रहा अंदर का सफर? अंदर का सफर बहुत अच्छा, बहुत हसीन, थोड़ा मुश्किल भी, पर ज्यादा अच्छा। पर ज्यादा अच्छा। क्या एक्सपेक्ट किया था इतने टाइम रुकेंगी? नहीं, मैंने क्या दिमाग से गई थी अंदर? 2 वीक्स के। ओके। हाँ, मुझे लगा कि मेरी जैसी नेचर है कि मैं इतना लड़ती नहीं हूँ, मुझे ऐसे इधर उधर बातें करना नहीं पसंद कि इसकी कर ली उसकी कर ली। तो मुझे लगा कि अगर जा रही हूँ मैं हार्डली 2 वीक्स मैक्सिमम। मतलब एक लड़की है और एक मॉडल है और वो गॉसिपिंग नहीं करती, मतलब वो हाँ कुछ होती है, बिचिंग नहीं करती। मैं बिचिंग नहीं करती। अच्छी बात आप चेक करें पूरा सीजन कहीं नहीं की होगी मैंने, रियल लाइफ में भी नहीं, मैंने कभी नहीं की है। तो अगर करनी है आपसे कर लूंगी, मुंह पे, पीछे करने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही होना चाहिए। कभी हर्ट हो जाऊं, किसी से कोई डिस्कस कर लूं तो दैट्स समथिंग एल्स, बट बैक बाइटिंग एंड बिचिंग आई कांट डू दैट। बाकी मासूम है। शर्मा रही हूं। अच्छा भाई, कोई प्लान था अंदर जाने से पहले? कोई सोचा हुआ था कि क्या करना है, किस तरह गेम प्लान रखना है? अच्छा, मेरा गेम प्लान एक ही था, जो मैं हूँ वही रहूंगी। यही दिस इज माई वन लाइनर गेम प्लान। गेम प्लान होता है ये। मैं जो हूँ, मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करना, मुझे कुछ सोचना नहीं है कि मैंने जाके क्या करना है। जो होगा ऑर्गेनिक होगा, उसी टाइम होगा, जो मैं हूँ वैसे ही होगा। तो मैंने आखिरी दिन तक भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। बल्कि लास्ट निकलने से 1 वीक पहले मैं रात को सोने के लिए गई एंड मैं छोटी सारा मेरे पास आई है और मैं उसको कह रही हूँ यार, अपना सब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा गेम प्लान नहीं है उस तरह। मुझे बता दो बहन, गेम प्लान क्या है यहाँ पे? मतलब दैट्स मी, ये मैं हूँ, ये पर्सनालिटी शो है एंड आई एम शोइंग हु आई एम। हाँ, तो अब गेम प्लान क्या है? तो मैं इतनी उस मामले में बिल्कुल गई थी कि कोई प्लानिंग नहीं की। बट वाकई आपकी एलिमिनेशन जिस वीक हुई है वो शॉक था हम सबके लिए, जो भी हमारे सीजन 4 फॉलो कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा था कि आप इतनी जल्दी एलिमिनेट होंगी। व्हाट वेंट रॉन्ग? आई डोंट नो, मे बी लास्ट वीक में मैंने थोड़े आर्ग्यूमेंट्स किए हैं यासीन के साथ, मे बी दैट वाज द रीजन। नहीं, बैकलैश सच नहीं आया, मैं बाहर निकली हूँ, नोबडी सेड एनीथिंग। मतलब यासीन वाली बात पे भी नहीं, इवन लोगों ने सपोर्ट किया कि अच्छा वो कह रहा था ऐसे, बात पे किचन में भी उसने बोला। वो एक दोस्त होता है ना, अच्छा ये भी यासीन का और मेरा दोस्ती में चल रहा था कि मुझे एक था मान के तुम मेरे दोस्त वजीर बने हो तो तुम मुझे टारगेट करने से तो बाज आओ। तो वो दोस्ती में था। एंड जब मैं निकली हूँ 1-2 दिन पहले की बात है, जब हमारे घर से खाना आया, घर से मैसेज आए, तो यासीन और मैंने बड़ी दिल खोल के सॉरी किया एक दूसरे से। और फिर मैंने उसकी साथ डील बनाई कि तुम्हारी मामा इमली की चटनियाँ मुझे भेजेंगी कि नहीं। तो उन्होंने कैमरे में बोला कि भाई भेजनी है रिदा को। तो वो इतना अच्छा बॉन्ड चल रहा था एंड तक। तो आई डोंट नो कि क्या रीजन हुई, अभी तक आई कुडंट फिगर इट आउट। मतलब शुरू में वोट्स पड़ रहे थे, पहले भी आप डेंजर जोन में गई थी, हमेशा बच जाती थी। हमेशा बच जाती थी। इस बार आई गेस आप वीकेस्ट नहीं थे और ऑडियंस ने बाकी कमेंट्स में भी कहा कि यार नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं बाहर आई हूँ और लोगों ने जैसे मुझे कंधों पे बिठाया ना, तो मुझे बाहर आके पता लगा कि मैं नहीं थी वीकेस्ट। अभी तो बिल्कुल। अच्छा भाई, ये इन्होंने सिंबॉलिक बात की है, कंधों पे वैसे नहीं बिठाया है, लोग कंधों पे बिठा के जा रहे हैं ऐसे प्यार से। वो वाला नहीं है, प्यार से के हमारी रिदा बाहर आई है। आजाद हो गई रिदा। सो ठीक है, अब तो आई हैव एक्सेप्टेड इट। बट कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि जल्दी निकल आई, फाइनल तक जाना अभी चाहिए था। अच्छा, रिग्रेट तब होता है जब मैं अपने फ्रेंड्स को बैठे देखती हूँ ना, जब वो गार्डन, क्योंकि गार्डन हमारा वो एरिया जहाँ पे हमने बैठना रोज का सेशन है। तो अभी भी मैं कल परसों एपिसोड में देख रही थी कि चारों वहाँ पे बैठे हुए हैं बीन बैग्स पे, वहाँ एक स्पॉट खाली है अभी भी। तो मुझे वो देख के बहुत, जब वो भी फन कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो मुझे बहुत फील होता है कि अच्छा सब हैं, मैं नहीं हूँ वहाँ पे। तो एक चीज है अभी भी अंदर, दैट्स वाई थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब भी मैं देखती हूँ दोस्त बड़े याद आते हैं, क्योंकि अभी मैं और एंजॉय करना चाह रही थी और जीना चाह रही थी दोस्तों के साथ। लेकिन सर, एक अंदर की एक गेम की देखें खास बात क्या है, जब तक आप अंदर होते हैं बॉन्डिंग, दोस्तियाँ,
सब दिख रही होती हैं, एक लम्हा आप नजर से ओझल होते हैं तो आपको कहते हैं कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। हाँ। लेकिन द मोमेंट यू एलिमिनेट, उसके बाद शायद 2 मिनट 3 मिनट आपकी बात होती है और फिर आपकी बात नहीं होती है, वो खलता है। खला आपको? अच्छा, खला इसलिए नहीं क्योंकि शुरू में तो सेकंड डे तो बहुत बात हुई, मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत बोला, बहुत डिस्कस किया। एंड सैफ क्योंकि वहाँ पे मेरा सबसे क्लोजेस्ट, सबसे अच्छा लॉयल फ्रेंड था, एंड स्टिल वो इस टाइम तक भी कहीं ना कहीं मुझे याद करता रहता है, डिस्कस करता है। एंड वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं कैटर कर लेती है कि अच्छा याद तो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं याद तो कर रहे हैं। तो मैं भी उनको बहुत याद कर रही हूँ। हमारा चल रहा है दूर दूर से, जीतो वो मुझे कहते हैं खुश रहो। घर में हर तरह की पर्सनालिटी है, आपने तरह तरह के लोग देखे, तरह तरह के। सबसे फेक कौन है? सबसे अनोइंग या सबसे फेक? फेक, अनोइंग अलग चीज है, फेक। अच्छा, मलाइका। फेक है? मलाइका फेक नहीं है, बट अभी तक मुझे लगता है कि मैं उससे क्लोज भी थी, एंड पे तो हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी थी, बट समहाउ मुझे लगता है मैं उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही अभी तक भी कि वो मैंने एक दफ़ा शायद एक गेम में बोला भी था कि तुम जो रात को होती हो वो कुछ और है, सुबह कुछ और है, तो आई कुडंट गेट इट। तुम्हारे कभी कभी एक बयान दूसरे बयान से नहीं मिल रहा होता, तो मुझे थोड़ी सी स्टोरी उसकी समझ नहीं आती है। समहाउ जब वो कह देती है मैं एक काम मुझे नहीं आता करने, एंड द नेक्स्ट मोमेंट शी इज डूइंग इट फाइन। फिर कभी उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ और थे, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा नैरेटिव चेंज हो जाता है। अपनी कहानी खुद भूल जाती हैं वो? पता नहीं, या तो मुझे नहीं समझ आ रही उसकी, या हो सकता है वो रियल हो। मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मुझे समझ आने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है। मुझे उसकी ना एक चीज थोड़ी सी आएंगे शो में जरूर पूछूंगा। उन्होंने बताया कि वो सियालकोट से हैं, वो पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं गई शायद, तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे है? ये एक रिडल है, एक पजल है जो आएंगी तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा। आपसे भी कहा आपने भी डिस्कशन की इस बारे में? नहीं, हमने अंदर ही की थी वहीं पे। क्या जब जवाब? सैफ ने बोला था कि जब आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, एक हाउस होल्ड में रहे, जो कि मैं उनकी लाइफ स्टोरी भी सुन चुकी हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया एंड बहुत हार्ड टाइम देखा, एंड उस सारे टाइम में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थोड़ी समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है घरों में नहीं बोला जाता, घरों में नहीं बोला जाता। एंड आप जब बात कर रहे होते हो, आप पैदा होते हो, आप उर्दू में बात करें क्योंकि आप ऐसे ही घर में पैदा हुए, उसी ब्रॉटअप में हो। उसके बाद आप सीख रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, वो एक सेपरेट केस है। बट फर्स्ट लैंग्वेज विल बी उर्दू, कुछ भी उर्दू, या कोई हमारी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, सिंधी हो सकती है, सराइकी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट इंग्लिश नहीं। अच्छा भाई, अनोइंग कौन है सबसे ज्यादा? ज़ैनब। ज़ैनब बहुत अनोइंग है। मैं तो पूरे जानबूझ के कर रही है वो, या वाकई ऐसी है? क्योंकि हम तो देखें 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा देखते हैं दिन का, आपने 24 घंटे गुजारे हैं, आपको मैंने ज्यादा उसके बेहतर साथ पता 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं गुजारा। वाकई? हाँ, सो आपने शायद घंटे की एपिसोड देखी, मैंने इतनी भी नहीं देखी, मैंने दूर दूर से देखा है। अच्छा, उधर से गुजर जाओ, इधर नहीं आना प्लीज। बिल्कुल वाइब मैच नहीं हुई आपकी? मेरी ज़ैनब के साथ नहीं हुई। शुरू में जब वो वापस आई थी, एलिमिनेट होने के बाद वापस आई थी, तो मुझे लगा वो पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा सिंक करना शुरू है। पर एक दिन एक बात पे फिर से मुझे लगा कि अब तो ये वही हो गई, एंड ऐसा ऐसा उसने बाकी सब की लड़ाइयों में बताया कि मैं अभी वही ज़ैनब हूँ, तो फिर से मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने उसके साथ बिल्कुल मतलब क्या? जो लड़ती है बगैर वजह के, और जिसका जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। यार अगर जबान के कंट्रोल की बात की है तो फिर किसी हद तक माहम के भी नहीं है, वो भी बहुत कुछ कह जाती हैं। हाँ, पर वो इतना हर्टफुल नहीं बोलती। मुझे लगता है कि ज़ैनब बहुत ज्यादा आपकी आपकी ज़ातियात पे आती है। माहम आती है, वो लड़ाई जो भी घर के मामलात हैं उस पर कर लेगी, पर ज़ैनब पर्सनालिटी पे आ जाती है, आपकी लुक्स पे आ जाती है, जो मुझे बात नहीं पसंद।